तो कैसे हो मेरे भाई बहनों? चकाचक चल रही है ना, एकदम बहुत मस्ती से कट रही है ना जिंदगी। अब मैं भी यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों की एकदम जिंदगी एकदम खुशहाल हो, एकदम मस्त तरीके से कटती रहे। तो आज हम लोग ना उसी में मस्ती, थोड़ा सा मस्ती मस्ती करते हुए थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई इन द सेंस ये करेंगे कि 12th फिजिक्स के बारे में आज हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं और बड़े ही मजेदार तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले आपने बहुत सारी वीडियो फिजिक्स के देखे होंगे, बहुत बार आप फिजिक्स पढ़े होंगे, पर मैं आज आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, लिखना हो लिख लेना, ठीक है। ये जितने भी कंटेंट आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, ये सब अभी के अभी आपको याद होगा। आपको रटना उटना कुछ नहीं करना है, नोट डाउन भी नहीं करना है, बस मेरे बात मैं जो बोल रहा हूं ना उसको एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और कुछ नहीं करना है आपको। सारे कुछ अगर आपको वीडियो के लास्ट तक याद ना होना तो कमेंट बॉक्स एकदम खुला पड़ा है, जो मन करे वो लिख के जाना है। मेरी तरफ से पूरी छूट है, जो मन करे वो लिख के जाना, पर साथ में ये भी लिख के जाना दोस्त, अगर आपको याद हो जाए तो जरूर लिख के जाना, जिससे कि मेरे को ये सेटिस्फेक्शन हो सके कि हाँ मेरा मेहनत जो है वो सफल रहा, मेरे दोस्तों को याद हो पा रहा है, ठीक है। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसी फिजिक्स में है जो आपको यहीं पे याद होने वाली है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए शुरुआत से शुरू की जहां पे बात आती है तो हम लोगों के चैप्टर का ही नाम है क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट क्या आएगा कि ये विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा जानेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये आवेश के हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी में क्या बताया गया, तो ग्रीस के वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम क्या था, थेल्स था, ठीक है। थेल्स ने क्या कहा, उनके यहाँ एक सागर था, क्या था, सागर था, जिसका नाम क्या था, तो बाल्टिक था। बाल्टिक सागर के तट पर उन्होंने क्या देखा, बाल्टिक सागर के तट पर उन्होंने एक पदार्थ को देखा जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया क्या, अंबर कहा गया। क्या कहा गया जी, तो अंबर कहा गया। उसके बाद देखिए ये तो क्या 600 ईस्वी में इन्होंने देखा, किसने, थेल्स ने आवेश को ही अंबर का नाम दिया, ठीक है। आवेश को अंबर का नाम किसने दिया, तो ये थेल्स वैज्ञानिक ने दिया, आवेश को अंबर का नाम थेल्स वैज्ञानिक ने दे दिया। इसके बाद यहां से कुछ फर्क पड़ा नहीं, लोगों को पता भी नहीं चला, वो भी इग्नोर करने लगे कि क्या होता है थेल्स, अंबर क्या होता है, ये सब मेरे को नहीं पता, अंबर क्या होता है इसके बारे में नहीं जानना है। पर इसके बाद 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या देखा, उन्होंने आसपास में अपने देखा कि बिजली कड़क रहा है, लोग मर जा रहे हैं, और बिजली कड़क रहा है, इतना तूफान हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिजली कैसे कड़क रहा है, ठीक है, लाइटिंग आखिर कैसे हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छी कहानी है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट लगेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि तूफान उठ गया, तो ये तुरंत अपना क्या किया, पतंग लेकर, पतंग दिख रहा होगा, बहुत ही सस्ता क्वालिटी का पतंग है, तो आप समझ जाइएगा, बस आपको समझाने का पर्पस है, बजट नहीं था इसलिए सस्ता क्वालिटी का पतंग है, ठीक है ना। तो पतंग लिया और क्या किया, रेशम के धागे के साथ उसको अटैच कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद वो लेकर निकल पड़े तूफान में और उड़ाने लगे। और इसमें, इस पतंग में सबसे खास बात क्या थी, तो यहाँ पे देखिए ये चाबी जैसा दिख रहा होगा आपको, ये चाबी जो थी वो चालक की थी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने आकाश में जब पतंग उड़ा और लाइटिंग हुआ ना, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इनको बहुत झटका लगा और करंट लगा, ठीक है। तो बहुत सारे इस पे विवाद भी उठाते हैं कि अगर झटका लगा, करंट लगा तो वो मरे क्यों नहीं। तो ऐसे एक्सीडेंट बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, रील्स और वीडियो में भी देखते होंगे कि झटका लग जाता है, पर इन द केस कभी कभी लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी जो थे वो बच गए और यहां से उन्होंने इसका नामकरण किया कि आवेश दिया इसको, किसको, अंबर को आवेश के रूप में कहा कि विद्युत आवेश है ये, ठीक है। अब विद्युत आवेश को किससे डिनोटेड करते हैं, तो क्यू से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोटेड किया जाता है विद्युत आवेश को। इतना आपको ध्यान में रखना है। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था, पर सबसे पहले अगर किसी ने देखा था तो वो ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स थे, ठीक है ना, 600 ईस्वी में। पर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दिया, फाइनली ये इसका नाम है, ठीक है। कंप्लीटली इन्हीं का आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। अब आपको सवाल आएगा कि चलिए ये तो हो गई भाई हिस्ट्री की बात, इतना जानना थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसका डिफिनीशन क्या होता है, विद्युत आवेश होते क्या है।
तो देख लीजिए मैंने लिख रखा है, आपको लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है। तो विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में आप जान जाइए कि विद्युत आवेश वह पदार्थ का वह भौतिक गुण है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि ये क्या है, तो भौतिक गुण है एक, ठीक है। विद्युत आवेश जो है वो कुछ है नहीं, भौतिक एक गुण है, ठीक है। भौतिक गुण है जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल के अनुभव कराने का कारण बनता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जब वस्तु को रखा जाएगा ना तो उसको बल का अनुभव कराने का कारण बनता है ये भौतिक गुण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका मात्रक क्या होता है। बहुत बार आपको पूछा जाता है हर एक एग्जाम में कि आखिर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। कूलाम को सी से डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कूलाम को सी से डिनोटेड किया जाता है। उसके बाद इसका सीजीएस मात्रक एक होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टैट कूलाम होता है, ठीक है। अब एक और सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, जितना वीवीआई कहिए उतना, ठीक है। आपको यही याद करना है अभी के अभी। बाद के लिए नोट डाउन मैं नहीं कराने आया हूं, साफ साफ बता रहा हूं, मैं नोट डाउन कराने नहीं आया हूं। अभी के अभी आपको याद होना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, यहां पे लिखा हुआ छापना नहीं है। बहुत सारे लोग छपवा रहे हैं पर छापना नहीं है, आपको दिमाग में याद करना है। कितना कुछ लिखिएगा भाई, किताब में तो पूरा भरा पड़ा है, पढ़िए ना तो फिर, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है अभी के अभी। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टैट कूलाम होता है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, 1 फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे होता है, जिसका 1 फैराडे का कितना होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। अगर 1 फैराडे में कूलाम पूछा जाए कितना होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। यह विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 फैराडे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका राशि, कि आखिर विद्युत आवेश जो है वो कौन सी राशि का है। तो राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक सदिश और एक अदिश। तो देखिए आवेश का तो यहाँ पे भी अदिश राशि हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं इसीलिए कि यहाँ का है तो यहाँ भी है, अदिश आपको याद रखना है, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आखिर प्रकार कितने होते हैं विद्युत आवेश के, कितने प्रकार है। तो विद्युत आवेश का ना 2 प्रकार है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। अब आवेश को किससे डिनोटेड किया जाता है, तो कैपिटल या स्मॉल क्यू से डिनोटेड किया जाता है। आप दिमाग में रखिएगा कि आवेश जो होते हैं उसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये प्रकार कहां से आ गया, कैसे आ गया। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूं जानकारी के लिए, जो मजे की बात है। क्या मजे की बात है, तो इन्होंने ही आगे इस पे काम करते रहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आगे इस पे काम करते रहा। जैसे कि अभी आप लोग मोबाइल चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप में पहले क्या था कि इतनी सारी फीचर्स नहीं थी। अभी मेटा एआई आ गया है, उससे आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब दे देता है। मेटा एआई का आप यूज करते होंगे, तो उसी तरह क्यों व्हाट्सएप उस पर काम किया है तभी ना मेटा एआई का फीचर लाया है। ठीक उसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इस पे ये नामकरण तो देवे किया, इसके बाद इस पे काम करते रखा, इस पे काम आगे भी किया। और आगे काम किया तो इसको क्या पता चला कि देखा इन्होंने कि कांच का एक छड़ लिया, ठीक है, कांच का छड़ ले लिया, कांच का छड़ ले लिया, ठीक है। कांच के छड़ को क्या किया कि उन्होंने रेशम से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इनको क्या मिला कि पॉजिटिव आवेश मिले, ठीक है, पॉजिटिव आवेश यानी कि धन आवेश मिले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि बिल्ली की खाल से रगड़ा, उसको बिल्ली की खाल से घर्षण किया, तो उनको क्या मिल गया, तो ऋण आवेश मिला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि धन आवेश को दोनों को एक जगह रखने पे, 2 पदार्थ लिए, दोनों को एक जगह जब सटा रहे हैं, दोनों को एक साथ सटाया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं। पर वही अगर विपरीत विपरीत को सटाया, मतलब एक धन आवेश ले लिया और एक ऋण आवेश ले लिया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सट रहे हैं, ठीक है, यानी कि आकर्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने ये टाइप्स निकाले, इसके प्रकार निकाले कि हाँ जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भैया इतना कुछ तो विद्युत आवेश के बारे में जान गए। जैसा कि आपसे कोई नाम पूछ लेगा, आपके पापा मम्मी का नाम पूछ लेगा, तब आपसे हॉबी पूछा जाता है ना कि आपका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो वही गुण पूछा जा रहा है कि आखिर इसके गुण क्या क्या है। तो इसके गुण कुछ है नहीं, 4-5
5 मैंने लिख दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद करने होंगे, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो जो पहले ही मैंने बता रखा कि आवेश से अ से अदिश राशि एक गुण है इसका कि ये जो है वो अदिश राशि होता है। दूसरा गुण जो होता है वो संरक्षित होता है। संरक्षित इन द सेंस ये है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा कि हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि यहाँ पे था, इससे हो गया। वो पहले से एग्जिस्ट था, उसका नाम लोगों को नहीं पता था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या पहले से नहीं था? पर न्यूटन आए तो उन्होंने उसका नाम दे दिया कि ये जो बल है ना, ये जो हो रहा है ना प्रक्रिया, वो किसके कारण हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगले नेक्स्ट गुण को देखेंगे तो नेक्स्ट गुण हमारा जो तीसरा गुण है वो क्या बोल रहा है? इसके चारों ओर क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये पदार्थ है, ये आवेश है विद्युत आवेश, तो इसके आगे अगर चारों तरफ क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र मंडराएंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होंगे? विद्युत क्षेत्र मंडराएंगे अगर ये आवेश है तो। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला गुण है वो क्या बोल रहा है? प्रतिकर्षण एवं आकर्षण ये इसमें होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा। अगर प्लस माइनस रहेगा तो वो आकर्षण करेगा, और प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो गुण है वो क्या बोल रहा है? कि क्वांटीकरण होता है। इसमें क्वांटीकरण होता है, आवेश जो होता है वो क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण नहीं समझ में आ रहा ना? क्वांटीकरण कहने का मतलब यह है कि आवेश अगर किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा ना तो पूरा जाएगा, ऐसा नहीं कि 0.5 में गया, 0.5 में नहीं जाएगा, या तो जाएगा +1 आवेश या +2 आवेश या +3 आवेश या +5 आवेश या +1000 आवेश। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि +1.5 आवेश गया है या -1.5 आवेश गया है या -10.5 आवेश गया है या -3.5 आवेश गया है। ऐसा नहीं जाएगा। जब भी जाएगा पूर्ण रूप से जाएगा, वो प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मान लीजिए कि धन आवेशित का इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर में आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या समझना है कि अगर धन आवेशित इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, अगर पदार्थ से ये धन आवेशित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है। जब धन आवेश पदार्थ से बाहर निकलेगा ना तो इसका द्रव्यमान जो मास होता है ना वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए माइनस का सिंबल दिया है, घट जाएगा। सब कुछ निकलना पॉसिबल नहीं था। आप समझ रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे इतना सारा चीज कैसे सिलेबस को कंप्लीट कराना बहुत ही टफ काम है। फिर भी मैं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना मेरा पर्पस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बाद वस्तु जो होगा ना, इसका वस्तु जो होगा, ये जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? तो ये धन आवेशित होगा। ठीक है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो भी पॉजिटिव वाले, तो वस्तु जो होगा वो क्या होगा? धन आवेशित होगा। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन माइनस वाले यानी कि ऋणात्मक वाले आवेश अगर बाहर निकलेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। मास जो होगा इसका बढ़ जाएगा और वहीं पे वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट इसीलिए यहां पे लिखा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। क्या है कि प्रोटॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा 10th में भी, तो प्रोटॉन जो होता है वो स्थानांतरित नहीं होता है। दिमाग में रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं एक चीज क्या है कि विशिष्ट आवेश का नाम आपने सुना होगा कि आखिर विशिष्ट आवेश क्या होता है भैया। तो विशिष्ट आवेश के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश और द्रव्यमान का आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के आवेश को ही, अनुपात को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहिएगा तो EQ/EM होता है, जहां E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और M जो है वो मास है, यानी कि द्रव्यमान है। ठीक है, M जो है द्रव्यमान है
और क्यू क्या है जी? क्यू है आवेश। ठीक है, क्यू क्या है? आवेश है। क्यू जो है वो आवेश है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे चीज अभी के अभी याद हो गए होंगे। तो याद हो गया है तो मेरे भाई मेरे दोस्त कमेंट में जरूर लिख दो कि आपको याद हो गए। अगर नहीं याद हुआ है तो ये भी लिख दो कि भैया मेरे को अभी तक याद नहीं हुआ है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपको याद हो गया जैसे वैसे दूसरों को भी याद हो जाए। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।